अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया, उसके अंदर मैंने 5 गिलास पानी के डाले। जिस गिलास से आपने चावल लेने हैं उसी से पानी डालना है। इस पानी के अंदर आपने 2 टीस्पून जो है नमक डालना है, यानी सॉल्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। 1.5 टीस्पून इसके अंदर जो है मैं जीरा डाल रही हूँ। आपने कोई साबुत मसाला इसमें नहीं डालना, यानी काली मिर्च, लौंग वगैरह कुछ भी नहीं। 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। मैंने यहाँ पे जो है एक प्याज लिया, यानी मेरे पास एक जो है दरमियाने साइज का प्याज था, मैंने आधा लिया। और अगर आपके पास यहाँ पे छोटा प्याज है तो आपने एक लेना है। इसके अंदर जो है डायरेक्ट ही प्याज को काट रही हूँ। अगर आपसे इस तरीके से नहीं कटता, आपको नहीं आसान लग रहा, तो आप पहले प्लेट में प्याज को कट करके रख लें। चावल बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बहुत कम प्याज डाल रहा है। इसके अंदर मैं 16 से 17 जो है लहसुन के जवे डाल रही हूँ। ये मैंने लहसुन के जवों को दरमियान से कट कर लिए, बड़े साइज के थे। और एक टमाटर लिया है मैंने। आप चाहे तो लहसुन की पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। और अब जो है मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन डाल रही हूँ। चिकन को आपने पहले ही अच्छे तरीके से साफ करके धो लेना है। इसको आधे घंटे के लिए ढक्कन देके दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देना है आपने। तो अब यहाँ पे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे और आप लोग देख सकते हैं कि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल गया है। आपने पूरे 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए इसे पकने के लिए रखना है, कम टाइम के लिए नहीं रखना, फिर ही चिकन अच्छे से गलेगा। अब जो है आपने सारा चिकन जो है एक प्लेट में निकाल लेना है और चिकन के जो है आपने रेशे रेशे हाथ की मदद से कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा चिकन एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो यखनी है इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ये यूज होगी, इसी में चावलों को जो है आपने उबालना है, तो ये ज़ाया नहीं होगी। अपने यखनी के नीचे फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। इसके अंदर 2 गिलास जो मैं पानी डाल रही हूँ। जिस गिलास से चावल लेंगे आप उसी गिलास से आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा। और यहाँ पे मैंने जो है 3 गिलास चावलों को अच्छे तरीके से पहले धो के साफ करके भिगो दिया था 45 मिनट के लिए, और इसका पानी सारा निकाल दिया। अंदर आपने सारे चावल डाल देने अच्छे तरीके से साफ करके, बोल को इसके अंदर सारे डाल लें। कोई भी जो है चावल ज़ाया ना किया करें, अच्छे से साफ किया करें। सारे चावल आप इसके अंदर डाल दें। तो आपने चमचे से जो है इसको हल्के हाथ से जो है अच्छे से मिक्स करना है, स्लो, बिल्कुल जोर से नहीं मिक्स करना वरना ये टूट जाएंगे। अब आपने इसको ढक के यानी कवर करके 10 मिनट के लिए तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको उबालना है ताकि अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। सब्जियां फ्राई करेंगे उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर 2 टीस्पून ऑयल डाला। चिकन को जो हमने रेशे कर लिए थे, चिकन इसके अंदर सारा ऐड होगा और इसको आपने पहले चमचे से अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को जो है आपने मीडियम हाई रखना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, 1.5 टीस्पून सिरका डाला यानी व्हाइट विनेगर, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। करने के बाद तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जो मैंने आपको मसालों की क्वांटिटी बताई है उसी हिसाब से आपने भी डालना है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। आपने फ्लेम को कर देना है लो और चिकन को निकाल लेना है आपने प्लेट में। सारा चिकन प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गाजरों को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने फ्राई पैन में जो है 3 टीस्पून ऑयल ऐड किया और 1.5 कप जो है मैंने गाजरें बारीक कट करके डाल दी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका ऐड होगा और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस डलेगा। और ये जो सब्जी है ये पकने में जरा देर लगती है, तो इसको 4 से 5 मिनट आपने पकने के लिए रख देना है। और फ्लेम को जो है आपने मीडियम हाई रखना है, मीडियम हाई फ्लेम पे पकेगा ये। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून दादर मिर्च डाली है, यानी कि मोटी मिर्च जिसे कहते हैं। तो अब जो है मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी। पाउडर ही आपने डालना है, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गाजरों को जो है पकते 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो है गाजरें बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं, ना ज्यादा कच्ची ना ही ज्यादा पकी हुई है, इसी तरह की हमें चाहिए। तो अब जो है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आपने सारी सब्जियों को इसी तरीके से अलग-अलग फ्राई करना है। इकट्ठा फ्राई करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, आपने इसी तरीके से अलग-अलग फ्राई करना है। फ्राई पैन में 2 टीस्पून ऑयल जाएगा। 1 कप इसके अंदर मैंने बंद गोभी डाल दी, उसको कट कर लें जिस तरह की भी शेप आप देना चाहते हैं उसमें। और 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया। 1.5 टीस्पून जो है सोया सॉस जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस जाएगी। ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको आपने कर लेना अच्छे से मिक्स और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बंद गोभी को जो है आपने इतना पकाना है कि इस तरह की हो जाए, यानी ये जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए।
बंद गोभी के अंदर ही मैंने शिमला मिर्च डाल लिए, 3 मीडियम साइज की मैंने ली थी और इसको इस शेप में कट कर लिया। आप जैसे भी कट करना चाहें आपकी मर्जी है। 1 टेबल स्पून सिरका जाएगा एंड 1 टीस्पून चिली सॉस जाएगी एंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड होगी और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। शिमला मिर्च को आपने इतना पकाना है इसका पानी खुश्क हो जाए और अभी इसके अंदर जो है जाएगी 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान में कट करके आपने इसमें डाल देनी है। शिमला मिर्च जो है पानी छोड़ देती है, इसी वजह से इस पे जरा देर लगती है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये आपने कच्ची नहीं रखनी, इसी तरह से पकानी है। इसे 5 से 6 मिनट पकेगी। तो फाइनली जो है हमारी सब्जियां जो है अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। सारी सब्जियां हमने फ्राई कर ली है। फ्लेम ऑफ करेंगे। फिर हम लेयर्स लगाएंगे। पहले जो चावल उबाले थे उसकी लेयर लगेगी, वेजिटेबल्स, फिर चिकन और फिर लास्ट पे जो है वेजिटेबल्स की लेयर लगेगी और इसे अच्छे से कर लेना है आपने मिक्स हल्के हाथों से। तो ढक्कन को अच्छे से कपड़े से कवर करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए आपने दम वाली जो फ्लेम है उस पर दम दे देना है। 12 मिनट में जो है चावलों को दम आ चुका है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने जबरदस्त खिले खिले से चावल बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। हल्के हाथों से मिक्स करिएगा। यखनी बनाते वक्त पतीला आपने बड़ा लेना है ताकि जब आप इसमें चावल और सब्जियां डालें तो पूरी आ जाए। तो अब जो हम चाइनीज राइस को डिश आउट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने जबरदस्त से ये जो हमारे चावल तैयार हुए, इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अगर आपने कभी भी चाइनीज राइस नहीं बनाया तो इस रेसिपी से आप लोग जरूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और हर कोई आप लोगों की तारीफ करेगा। तो इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हर कोई इसे पसंद करता है। मेहमान आए तो उनके लिए बनाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।